हेलो गाइस, आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। कुछ एग्जाम्स के क्वेश्चन और सॉल्व करने जाते हैं। ठीक है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे। अभी जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको 2016 ऑफ नवंबर का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ 2016 का। देखो क्या क्वेश्चन में गिवन है, रीड आउट करो फिर इसको सॉल्व करते हैं। बेसिक कंसेप्ट वगैरह हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, तो रीड आउट करते हैं। देखो क्या है, प्रोफिशिएंट इन्फोसॉफ्ट लिमिटेड इज इन द हैंड्स ऑफ द रिसीवर ऑफ डेबेंचर्स होल्डर्स। एक कंपनी है जो डेबेंचर्स होल्डर के हाथ में चली गई। ठीक है, वो होल्ड अ चार्ज ऑन ऑल एसेट्स एक्सेप्ट अनकॉल्ड कैपिटल। डेबेंचर होल्डर के पास चार्ज किसका है? ऑल एसेट्स का चार्ज है, अनकॉल्ड कैपिटल को छोड़ के। द फॉलोइंग स्टेटमेंट शो द पोजीशन एज रिगार्ड क्रेडिटर्स एज ऑन 30th June 2016। देन कहता है लाइबिलिटी एंड एसेट्स है। लाइबिलिटीज में क्या क्या है? 8000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट रुपीज 60 पेड अप। कुछ शेयर्स है जो 60 रुपये की पेड अप के हैं, 100 रुपये वाले शेयर्स। फिर है फर्स्ट डेवेंचर कितने का है? 3,60,000 का। देन सेकंड डेवेंचर 780 का। अनसिक्योर्ड ट्रेड पेबल्स है 5,40,000 का। एसेट साइड में क्या है? प्रॉपर्टी दे रखी है 1,08,000, जबकि कॉस्ट कितनी है? 3,80,800। एस्टिमेटेड कितना है? 108,000। ठीक है, एंड प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट है 287,200। एस्टिमेटेड कितने में है? 72,000 में। कैश इन हैंड 3,24,000। अनकॉल्ड कैपिटल 320। डेफिशिएंसी दे रखी है 856। हमें लॉस इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। लॉस कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी डिफरेंस निकाल लेंगे इनका। लायबिलिटी माइनस एसेट्स कर लेंगे तो लॉस आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंस। अब क्या लिखा है? ए होल्ड द फर्स्ट डेवेंचर फॉर ₹3,60,000। कोई पर्सन है ए, ही इज अ डेवेंचर होल्डर इन द ओन कंपनी। ठीक है, 3,60,000। एंड सेकंड डेवेंचर फॉर ₹3,60,000। ही इज ऑल्सो एन अनसिक्योर्ड ट्रेड पेबल्स। वो अनसिक्योर्ड ट्रेड पेबल्स भी है। कितने का अनसिक्योर्ड ट्रेड पेबल्स? 108,000 का। ठीक है, सेकंड डेवेंचर्स भी होल्ड कर रखा है उसने 3,60,000 एंड इज एन अनसिक्योर्ड ट्रेड पेबल्स फॉर ₹72,000। उसके बाद है द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज प्रपोज्ड। ए इज कैंसल 2,52,000 ऑफ द टोटल डेट्स owing to him to bring 36,000 in cash। 36,000 वो कैश में भी लेके आ रहा है ए। ठीक है, और 252 उसने छोड़ भी दिया। एंड इट टेक फर्स्ट डेवेंचर्स ले लिए उसने। ठीक है, इन कैंसिलेशन ऑफ दोज ऑलरेडी इशू टू हिम फॉर ₹6,12,000 इन सेटिस्फिकेशन ऑफ ऑल इट्स क्लेम। 6,12,000 के उसने नए डेवेंचर ले लिए। ठीक है, बी ने एक्सेप्ट करा 108,000 इन कैश इन सेटिस्फिकेशन ऑफ द ऑल क्लेम बाय हिम। बी को जितना भी पैसा देना था उसके बदले में 1,08,000 रुपये दे दिए गए। थर्ड, इन फुल सेटलमेंट ऑफ 60% ऑफ द क्लेम अनसिक्योर्ड ट्रेड पेबल्स एग्री टू एक्सेप्ट अदर देन ए एंड बी एग्री टू एक्सेप्ट 3 शेयर्स। कितने वाले? 20। देखो जो क्रेडिटर्स है अदर देन ए एंड बी, उनको हमने क्या करा? 3 शेयर्स दे दिए। कितने वाले? 25 वाले। फुल्ली पेड अगेंस्ट देयर क्लेम फॉर ईच 100। 100 रुपए के बदले में 25 वाले 3 शेयर दे दिए, यानी 75। 25 रुपए फिर भी कम दिए, वो चले जाएंगे रिकंस्ट्रक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट है जो उसके बाद क्या कहता है? द बैलेंस 40% इज टू बी पोस्टपोन एंड to be payable at the end of 3 years from the date of court approval of the scheme. The nominal share capital is to be increase according। क्वेश्चन कहता है जो बाकी बच जाएगा 40% ट्रेड पेबल्स का, वो बाद में दे देंगे 3 साल बाद। ठीक है, अनकॉल्ड कैपिटल इज टू बी कॉल्ड, तो 3 साल तक वो एक लोन बन के रह जाएगा। ठीक है, ट्रेड पेबल का अमाउंट शॉर्ट टर्म लोन बन जाएगा। अब क्या है? अनकॉल्ड कैपिटल इज टू बी कॉल्ड अप फुल एंड 75 पर शेयर कैंसिल। अनकॉल्ड कैपिटल को कॉल करो और फिर उसमें से 75 रुपीज़ कैंसिल कर दो। नए शेयर कितने के हो जाएंगे? 25 रुपीज़ के हो जाएंगे। एज्यूम दैट द स्कीम इज ड्यूली अप्रूव बाई पार्टीज इंटरेस्टेड एट द बाई कोर्ट गिव।
ठीक है, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री, आपको क्या करना है, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करनी है। एक बार रीड आउट करो फिर सॉल्व करते हैं इसको। चलो देखो सॉल्यूशन देखो कैसे करना है। सबसे पहली एंट्री ए वाली, ए के पास क्या क्या था, फर्स्ट डिबेंचर, सेकंड डिबेंचर और अनसिक्योर्ड ट्रेड पेबल्स, कितने का 360 और लास्ट वाला कितना था ये 108,000। ठीक है, तो देखो एंट्री, फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट डिबेंचर डेबिट, कितने का है फर्स्ट डिबेंचर 3,60,000 का। सेकेंड डिबेंचर डेबिट 360 का, ठीक है, और ट्रेड पेबल्स भी है, ट्रेड पेबल्स कितने का है 108। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर लिख देते हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर डेबिट 1,08,000, इसको ट्रांसफर कर दो पहले ए में। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 360 प्लस 360 प्लस 108, 8,28,000। ए को देने हैं 8,28,000 रुपये। सेकेंड एंट्री इसकी ए डेबिट कितने देने हैं 8,28,000। इसमें से कुछ तो उसने छोड़ दिए, कितने रुपए छोड़ दिए, लिखा था ए ने कैंसिल कर दिए 2,52,000। तो एक बार इसकी एंट्री अलग से कर देते हैं। ए ने कैंसिल कितने कर दिए 2,52,000, 252,000 टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। ठीक है, फिर ए ने हमें कुछ पैसे दिए तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए, कितने रुपए दिए ए ने, और 2,52,000 तो छोड़ दिए, और ब्रिंग करे उसने 36,000, बैंक में आए कितने 36,000। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, 36,000 आने के बाद ए को फर्स्ट डिबेंचर दे देने हैं, कितने के, जो भी बच गया होगा, लिखा है वैसे 6,12,000 रुपये की, 6,12,000 रुपये के बराबर हो जाएगा वो, टू फर्स्ट डिबेंचर। नए डिबेंचर ले लिए उन्होंने 6,12,000 के। ठीक है, ये हो गई हमारी ए की एंट्रीज। क्या करा इन्हें, कुछ अमाउंट तो कैंसिल कर दिया, कुछ नए डिबेंचर ले लिए। अब बी की क्या कहानी है, बी का भी ऐसे ही करो। बी के पास क्या क्या है पहले ये बताओ, बी के लिए एंट्री करेंगे तो फर्स्ट डिबेंचर कितना है बी के पास, सेकंड डिबेंचर कितना है, और ट्रेड पेबल्स में कितना है, पहले बी में ट्रांसफर कर दो। फर्स्ट डिबेंचर डेबिट, बी के पास जो फर्स्ट डिबेंचर है वो कितने का है, बी होल्ड सेकंड डिबेंचर फॉर ₹3,60,000 एंड अनसिक्योर्ड ट्रेड पेबल 72,000, 360 और अगला है 72। दिस इज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, ये ट्रांसफर कर दो बी में, कितना हो जाएगा ये 360 प्लस 72, ये हो गया 4,32,000। अब बी को कितने रुपए देने हैं 432 में से, बी का लिखा है उसने कैश लिया, देखो फुल सेटलमेंट में 108,000। नेक्स्ट एंट्री कर देते हैं इधर, बी डेबिट कितना देना था 4,32,000 टू कैश 108,000 टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, 4,32,000 में से 108 माइनस तो 3,24,000 आ गया ये। अब अगली एंट्री क्या है, नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री में क्या था, इन फुल सेटलमेंट ऑफ 60% ऑफ द क्लेम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स other than A and B agree to accept 3 shares of 25 each in fully paid up against their claim of 100 each। तो क्रेडिटर्स कितने के हैं टोटल 5,40,000 के। क्रेडिटर्स हैं कितने के 5,40,000
40,000 के। ए के पास कितने थे इसमें से? ए के पास थे 108, ये हटा दो। बी के पास कितने थे? बी के पास थे 72,000, ये भी हटा दो। कितना बच गया बैलेंस? 540 माइनस 108 माइनस 72, 360। कितना क्रेडिटर बच गया? 3,60,000। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में कितना आ जाएगा? डेबिट करो 3,60,000। इसमें से कुछ पैसे तो हम अभी दे देंगे, कुछ रिकंस्ट्रक्शन में चला जाएगा, कुछ लोन बन जाएगा अनसिक्योर्ड। कितना कितना था चेक कर लो, कितना कितना था। 60% ऑफ द क्लेम अनसिक्योर्ड ट्रेड पेबल्स, कितना? 60%। और 40% का क्या लिखा था? द बैलेंस ऑफ 40% इज टू बी पोस्टपोन। 40% पोस्टपोन कर दो इसमें से, 40% तो लोन बना के छोड़ दो, 3 साल बाद देना है। लोन बना दो इसको अनसिक्योर्ड, 3 साल के लिए कर दिया। तो 3,60,000 का 40%, 1,44,000। अब जो बाकी बच गया उसको क्या देना था? इक्विटी शेयर्स। कितना बच जाएगा? 60% निकालो इसका, 360 का 60%, 216,000 शेयर्स देने। एवरी 100 पे कितना? 75। 25 रुपये का एक शेयर, तो 3 शेयर देने हैं। 75 के हो गए एवरी 100 पे। 216 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 100, 1,62,000 के क्या दे दिया हमने? इक्विटी शेयर। बाकी कहाँ डाल दो? रिकंस्ट्रक्शन में डाल दो। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट कितना आ जाएगा बैलेंस? 216 की जगह हमने कितना दिया? 162, तो डिफरेंस आ रहा है 54,000। 54,000 विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री में क्या कहता है? नेक्स्ट एंट्री में कह रहा है अनकॉल्ड कैपिटल को कॉल्ड कर लो। जो अनकॉल्ड कैपिटल रहती है उसको क्या कर लो? एक कॉल कर लो। तो कितने रुपए मंगाने रहते थे? देखो 60 की पेडअप थी, तो 40 रुपए और मंगाने हैं। कितने शेयर पे? 8,000 शेयर्स पे। क्या एंट्री होगी? शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 3,20,000 रुपए। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री में पैसे आएंगे तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 3,20,000 रुपए। ठीक है। अब भी क्या करना है? और अब इस कैपिटल को रिड्यूस कर देना है। कितना? 75। तो रिड्यूस कर दो। शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर कैपिटल कितने शेयर है टोटल? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 8,000 शेयर 100 रुपए वाले हैं, तो 8 लाख के हो गए शेयर्स। अभी ये शेयर 25 रुपए का हो गया, तो न्यू टू शेयर कैपिटल। बाकी बचे हुए किस में डाल दो? रिकंस्ट्रक्शन में। ठीक है। कितने शेयर थे? 8,000 शेयर्स थे ना। 8,000 शेयर इंटू 25, तो 2 लाख रुपए के हो गए। 6 लाख रुपए चले जाएंगे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। ठीक है। एक लास्ट एंट्री करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस राइट ऑफ करने की। एंट्री क्या होती है? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। अब पीएनएल कितना ये तो पता नहीं, पीएनएल निकालना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर मैं पीएनएल के लिए, लॉस के लिए मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेता हूँ। कैलकुलेशन में अब ये बताओ कंपनी के पास एसेट्स और लायबिलिटीज कितने कितने की हैं? एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स में देखो प्रॉपर्टी कितने की है? 3,80,800 रुपए की प्रॉपर्टी है ना। ये प्रॉपर्टी कितने की है? 3,80,800 रुपए की। और क्या है? प्लांट एंड मशीनरी 287,200,
287,200 प्लांट एंड मशीनरी। कैश भी होगा कुछ, कैश चेक करो कितने का है। कैश में गिवन है 3,24,000 रुपये। इसका टोटल कर लो, 3,80,800 रुपये, 287,200, 324,000, ये हो गया 9,92,000 रुपये लेस। लाइबिलिटीज में क्या क्या है? कैपिटल कितने की दे रखी है पहले से ही? 8,000 शेयर्स हैं, 60 रुपये की पेडअप है, तो कितनी हो जाएगी कैपिटल? 4,80,000 रुपये। डिबेंचर्स कितने के हैं? डिबेंचर बैलेंस शीट में 3,60,000 और 7,80,000। डिबेंचर फर्स्ट भी और सेकंड भी है, ठीक है। 3,60,000 और दूसरा वाला कितना है? 7,80,000। और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितने के हैं? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल लिखा हुआ है, कितने के अनसिक्योर्ड ट्रेड पेबल? 5,40,000 रुपये की। डिफरेंस निकालो कितना आ गया लॉस। ऐसे निकलता है ना लॉस, 992,000 माइनस 480 माइनस 360 माइनस 780 माइनस 540, 11,68,000 रुपये का लॉस आ गया, ठीक है। तो 11,68,000 रुपये राइट ऑफ कर दो। अब चेक कर लो कैपिटल रिजर्व है या कैपिटल लॉस है। लास्ट एंट्री देख लें पहले। देखो रिकंस्ट्रक्शन में पहले प्लस करो 252 और यहाँ तो कुछ भी नहीं है, फिर प्लस 324 प्लस 54 प्लस 6 लाख। यहाँ तक तो रिकंस्ट्रक्शन में क्रेडिट बैलेंस था, माइनस कर दो 11,68,000 रुपये, 62,000 आ रहा है डिफरेंस। तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है, टू कैपिटल रिजर्व। ये 2016 में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था आपका। 62,000 का कैपिटल रिजर्व है, तो इस तरह से आपको जनरल एंट्री करनी है। चलो जी नोट कर लो इसको, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो भाई एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया आपका 2018 नवंबर के अंदर, 2018 ऑफ नवंबर में। देखो क्या है इस क्वेश्चन में, इसको भी सॉल्व करते हैं फटाफट। द समराइज बैलेंस शीट ऑफ एसके लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018 इज गिवन बिलो। लाइबिलिटी गिवन है आपको, एसेट्स गिवन है। लाइबिलिटी में कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर, डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशंस गिवन है। एसेट्स में क्या क्या है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बस। देन क्या कहता क्वेश्चन, आगे देखते हैं। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज अप्रूव एंड पुट इनटू इफेक्ट 31 मार्च 2018. Investment are to be brought to their market value. The taxation liability is settled at 525,000 out of current assets. जो टैक्सेशन की लाइबिलिटी है उसको पे करने हैं 5,25,000 रुपए। तो बैंक कहाँ पर होगा? करंट एसेट्स के अंदर होगा बैंक, ठीक है। अगला, द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का राइट ऑफ कर देना है। ऑल एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर को रिड्यूस करना है 4 रुपये तक। प्रेफरेंस शेयर को रिड्यूस करना है 60 रुपीज़ तक, ठीक है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इंक्रीज कर देना है 9%। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इंक्रीज कर देना है कितना? 9%, ठीक है। लिखा है फिर द डिबेंचर होल्डर सरेंडर्ड देयर एग्जिस्टिंग डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। 100 रुपये वाला डिबेंचर होल्डर्स ने डिबेंचर्स को क्या कर दिया? सरेंडर्ड कर दिया एंड एक्सचेंज कर लिया एक्सचेंज देम फॉर फ्रेश डिबेंचर। कितने वाला? 80 वाला। तो 20 रुपये उन्होंने छोड़ दिए एक तरह से। ईच ओल्ड डिबेंचर इज एक्सचेंज फॉर 1 न्यू डिबेंचर्स। 7th एंट्री क्या कहती है? बैलेंस ऑफ करंट एसेट्स लेफ्ट आफ्टर सेटलमेंट ऑफ टैक्सेशन लायबिलिटी
रीवैल्यू करा गया 1,57,50,000 में। जो नया करंट एसेट्स था उसकी वैल्यू कितनी है, 1,57,50,000 रुपये। फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स आर रिटर्न डाउन टू 80%, तो 20% कम हो गया। वन ऑफ द क्रेडिटर ऑफ कंपनी फॉर ₹70 लाख गिव अप 50% ऑफ हिज क्लेम। कोई क्रेडिटर है 70 लाख रुपए का, उसने 50% छोड़ दिया, ठीक है, तो 35 लाख रुपए तो उसने छोड़ दिए। ही अलॉटेड 8,75,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज फॉर ईच इन फुल फाइनल सेटलमेंट ऑफ इट्स क्लेम। देखते हैं इसको। पास जर्नल एंट्री फॉर द अबाउट ट्रांजैक्शंस, ठीक है, चलो जी सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट एंट्री क्या थी, इन्वेस्टमेंट वाली, अब भी करते हैं। सेकंड क्या है, टैक्सेशन लाइबिलिटीज, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की चेक करो कितने का बना हुआ है, 3,50,000 रुपए का। तो पहली एंट्री ये कर देते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना बना हुआ है, 3,50,000। बट गवर्नमेंट को देना कितना है टू बैंक, कितना पे करना है, 5,25,000 रुपए। कहाँ से देना है, करंट एसेट से। कहाँ से देना है, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर है बैंक, ठीक है। बाकी कहाँ चला जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा डिफरेंस, 5,25,000 माइनस 350, 175। सेकेंड एंट्री, अगली एंट्री मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को भी राइट ऑफ करना है, तो ये एंट्री सारी एक साथ कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट्स वाली वगैरह जो भी थी, चलो लास्ट में कर देंगे, इसको रहने दो अभी। अगला बताओ, ऑल द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स की वैल्यू कम करनी है, तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर डेबिट, कौन सा वाला, ओल्ड वाला, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये आ जाएगा नया, और बाकी डाल दो टू रिकंस्ट्रक्शन में। तो इक्विटी शेयर पहले कितने का था, इक्विटी शेयर 10 रुपए का था, ठीक है, कितने का था, 10 रुपए का, 3,50,00,000 रुपए। तो इसको चेंज कर देते हैं, कितना आएगा देखते हैं, 3,50,00,000 की है कैपिटल पहले, तो 3,50,000 शेयर्स हो गए। नया शेयर्स कितने का कर देना है, रिड्यूस करके 4 रुपए का, 1,40,00,000, ठीक है, 6 रुपए कम हो गए, कितना आ गया ये, 2,10,00,000, डिफरेंस आ गया 2,10,00,000 का। अगला बताओ, प्रेफरेंस शेयर में कितना रिड्यूस करना है, प्रेफरेंस शेयर, ऑल द प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस टू 60, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू रिकंस्ट्रक्शन। पहले कितने का था प्रेफरेंस शेयर, 8% प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए का, ठीक है, 1,07,50,000 हो जाएगा ना, 1,75,00,000, 1,75,00,000, तो 175,000 शेयर्स हो गए। नया शेयर कितने का है, प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस होके हो गया 60 रुपए का, 1,05,00,000 कितना आ जाएगा ये, 1,05,00,000 रुपए, ठीक है। ₹70,00,000 रुपए का डिफरेंस आ गया। हमने इक्विटी शेयर भी रिड्यूस कर दिया और प्रेफरेंस शेयर को भी रिड्यूस कर दिया। अब बताओ नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट एंट्री में है द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का इंक्रीज करना था। पहले बताओ डिबेंचर पहले कितना था, 6% था ना, इसको भी करते हैं 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट
जो पहले वाला डिबेंचर था वो 100 रुपए का था, अभी जो देना है वो 80 का देना है। ठीक है, तो जो 100 रुपए का डिबेंचर था वो कितना था, 1,40,40,00,000 का। जो 100 रुपए वाला डिबेंचर था वो कितना था, 1,40,40,00,000 रुपए का। नया डिबेंचर कितना दे देना है इनको, 80 रुपए वाला। तो 140, 1,12,00,000, 28 लाख रुपए कम हो गए। ठीक है, ये लो जी, डिबेंचर की एंट्री हो गई अब ये। ठीक है, अब क्रेडिटर का कुछ लिखा था, क्रेडिटर ने 50%, 70 लाख वाले क्रेडिटर ने कितना छोड़ दिया, 50%। अगली एंट्री कर देते हैं, क्रेडिटर डेबिट कितने का था, 35 लाख। ₹70 लाख का क्रेडिटर था। ठीक है, टू कितना छोड़ दिया था इन्होंने, 50% छोड़ दिया था ना, और 50% वालों को हमने इक्विटी शेयर दे दिया था। तो इक्विटी शेयर कैपिटल और 2 रिकंस्ट्रक्शन, बस इतना आ जाएगा। $35 लाख और 35 लाख दोनों में आ जाएगा बराबर। ये हो गया सन्ड्री क्रेडिटर्स का काम। अब कुछ चीज़ें रह गई थी जो वो डाल देते हैं, इन्वेस्टमेंट और लॉस वगैरह। तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट और टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो चीज़ें रह गई थी वो राइट ऑफ कर दो, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। करंट एसेट्स, फिक्स एसेट जो भी रिड्यूस करना है। इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू पे आ गई, मार्केट वैल्यू 3325 और बाहर बुक वैल्यू कितनी है, 3500 लिखा हुआ है सामने। ठीक है, तो डिफरेंस निकाल लो, 3500 माइनस 3325, 175,000, 3 जीरो और आ जाएंगे, 175,000। ठीक है, पीएनएल में कितना बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 21 लाख का। ठीक है, फिक्स एसेट्स की वैल्यू में कोई चेंज आया हो, लास्ट में लिखा था 80% हो गया था, तो 20% कम हो गया, 43750 का 20%, 87,50,000 रुपये फिक्स एसेट्स में। फिक्स एसेट्स की वैल्यू में कमी आ गई 20%, तो फिक्स एसेट्स इक्वल टू 87,50,000 रुपये। ठीक है, फिक्स एसेट्स की वैल्यू कम हो गई। करंट एसेट्स में भी चेंज डालना था कुछ। करंट एसेट्स पहले चेक करो, करंट एसेट्स से, क्योंकि हमने बैंक को भी पेमेंट करी है कुछ। तो करंट एसेट्स गिवन है 35। ठीक है, 3,50,00,000 रुपए। इसमें से क्या करा था हमने, इसमें से गवर्नमेंट को टैक्स की पेमेंट करी थी, कितनी, 5,25,000 रुपए। माइनस कर दो 5,25,000, 34, 47, 50,000 आ गया। ठीक है, अब इसकी बुक में वैल्यू कितनी हो गई करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स की जो नई वैल्यू है, बैलेंस ऑफ करंट एसेट, देखो 7th एंट्री, 1,57,50,000 रुपए। 3,44,75,000 से 1,57,00,000 कितना था, 157,50,000। कितना डिफरेंस आ रहा है, 157,50,000, 1,87,25,000 रुपये। ठीक है, 1,87,25,000। तो हमने करंट एसेट्स की भी वैल्यू क्या कर ली, चेंज कर ली। फिक्स एसेट्स की वैल्यू चेंज कर ली, करंट एसेट्स की वैल्यू चेंज कर ली, और कोई एंट्री कोई छुट्टी नहीं है। ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व निकालते हैं। तो 1872500, 875000
21,175। इसका टोटल आ गया 2,18,75,000 रुपये। ठीक है, एक लास्ट एंट्री कर रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कितना आ जाएगा, क्रेडिट वाला रिकंस्ट्रक्शन जोड़ दो, डेबिट वाला माइनस कर दो। पहली एंट्री में रिकंस्ट्रक्शन डेबिट में है, यहाँ पर है क्रेडिट में 2,10,00,000, इसमें भी क्रेडिट में है 70 लाख, यहाँ पे भी क्रेडिट में है 28 लाख, यहाँ पे भी क्रेडिट में है 35 लाख। ठीक है, यहाँ डेबिट में माइनस कर दो 2,18,75,000। एक और था डेबिट में 1,75,000 रुपये। ठीक है, और है कहीं पे एंट्री, चेक करो कितना आ रहा है डिफरेंस, 12 लाख। एक मिनट दोबारा कर लेता हूँ मैं टोटल इसका। अच्छा, ये एक जीरो कम रह गया, चलो जी इसका अमाउंट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, एक जीरो कम रह गया तो कितना आ जाएगा 175,000, 21,87,50,000, 187,25,000। ठीक है, 29,75,000। ये लो जी 2,97,50,000। क्रेडिट वाला टोटल करो पहले, क्रेडिट साइड में कितना आ रहा है, क्रेडिट साइड में पहली एंट्री 2,10,00,000 प्लस 70 लाख प्लस 28 लाख। ठीक है, और क्रेडिट में ये रहा 35 लाख, 3,43,00,000 माइनस कर देते हैं डेबिट वाला। डेबिट में कितना बैलेंस है रिकंस्ट्रक्शन में, 2,97,50,000 और 175,000, 2,99,25,000 रुपये। ठीक है, -343 डिफरेंस, 43,75,000 रुपये का कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। ठीक है, अब 43,75,000 रुपये। ठीक है, इसको नोट कर लो, हो गया सॉल्व ये क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी। चलो जी नोट कर लो इसको।